हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग चलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन एनालिसिस में। देखिए, आपको क्यों डेली करंट अफेयर खुद से तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, आपको एक वीडियो देखना पड़ता है या किसी का हेल्प लेना पड़ता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहला तो आप सभी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर यानी करंट अफेयर इतने सारे होते हैं कि पहला चीज़ आपको सर्च कर पाना कि कौन सा मेरे लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं। ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, समय आपका खपत करता है। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका समय यहाँ पे बचता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण समय बचाने के चक्कर में आप न्यूज़पेपर वगैरह को सुपरफिशियल ऊपर से आप पढ़ते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आप गलत पढ़ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं। उसका एक हम प्रूफ दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, पहला क्वेश्चन ये अगर आता है आज का कि पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। हो सकता है आपने कोई न्यूज़पेपर उठाया, जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर का यहाँ पे देखिए लगाया है, वर्ल्ड वेटनरी डे एक्रॉस ऑब्जर्व कहाँ नागालैंड में किया गया। तो सभी जगह किया गया है, तो ये नागालैंड का न्यूज़पेपर है, तो वहाँ का है। मान लीजिए कि इसी तरह का आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें क्या दिया हुआ है, नागालैंड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑब्जर्व। नागालैंड पूरे विश्व के साथ ही वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया कब, 27 अप्रैल को मनाया। मान लीजिए आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब आप कहीं नोट कर लिया अपने नोटबुक में कि 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। लेकिन यह फ्रेंड्स, आप उतना मेहनत करके नोट्स करेंगे, याद करेंगे, फिर भी यह गलत हो जाएगा। उसका क्यों प्रूफ हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उतना डीप आप नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपका क्या है ना कि बहुत सारा सर्च करना है, बहुत सारा खोजना है, सब चीज़ को पढ़ना है, जीके जीएस वगैरह, मैथ्स वगैरह सब चीज़। तो आपके पास टाइम की कमी होती है। उसी चीज़ को हम लोग पूरा करते हैं, हेल्प करते हैं आपके लिए। हम एक किसी विषय पे शोध करते हैं और इसके बाद लाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सही उत्तर इसका क्या है। एक्चुअली सही उत्तर देखिए, जब आप और किसी द क्वेंट न्यूज है, ये न्यूज़पेपर है, इसको आप यदि देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया तो 27 अप्रैल को इस बार मनाया गया है, तो सही है। लेकिन 27 अप्रैल को ही नहीं मनाया जाता है हर साल। क्या है, वर्ल्ड वेटनरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे कब पड़ा, 27 अप्रैल को ही हुआ, इसलिए 27 अप्रैल को मनाया गया। तो इसमें डेट दे दिया है या इस न्यूज़पेपर में 27 अप्रैल को मनाया गया। आपने पढ़ लिया और 27 अप्रैल अपने नोटबुक में नोट कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले साल हो सकता है कि लास्ट सैटरडे अप्रैल के किसी और दिन को पढ़े, तो हो गया ना मिस्टेक, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो इसीलिए कहते हैं कि करेंट अफेयर हमेशा आप किसी का हेल्प लीजिए, कोई मैगजीन का हेल्प लीजिए, कोई यूट्यूब का हेल्प लीजिए, किसी का भी लीजिए। नहीं कहें कि मेरे चैनल का ही लीजिए, हाँ, लेकिन हेल्प जरूर लीजिए खुद से। उसको टाइम कंज्यूमिंग मत बनाइए, टाइम आपका बहुत सारा वो खपत करता है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सीधे टॉपिक पे, ठीक है। देख लीजिए, ये दोनों आंसर हैं और दोनों ही अपने आप में सही है। लेकिन आपके लिए ये आंसर गलत हो जाएगा यदि अगले साल आपने आज ही याद कर लिया है 27 अप्रैल और अगले साल पूछ दिया गया। तो अगले साल हो सकता है हाल ही में कब वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया गया, तो हो सकता है उस टाइम में 26 अप्रैल आ जाए, 29 अप्रैल का पड़ जाए लास्ट शनिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 1984 से 2023 तक हिमालयी तालाबों में कितने प्रतिशत का विस्तार देखा गया है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें कितने ग्रीन हाउस गैस का नाम लिस्ट किया गया है, ठीक है। टोटल 7 है। कौन कौन से हैं आप बताइएगा, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट बॉक्स में देखिएगा, गूगल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस यानी कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण हिमालय जो है, हिमालय का बर्फ़ वो पिघल रहे हैं, तो उससे कुछ पानी ज़्यादा बढ़ रहा है आसपास के एरिया में, और कुछ बर्फ़ पिघल के बड़े बड़े टुकड़ा, बर्फ़ का ही टुकड़ा पिघल के नीचे आ जा रहे हैं तालाब में। तो इसलिए कई तरह के तालाब भी बनते हैं उससे। तो हिमालयी तालाब में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखा गया, कब से, 1984 से 2023 के बीच। ये क्यों क्वेश्चन आया है, इसरो का एक रिपोर्ट आया है हाल ही में, इसरो ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें कैसे किया है, लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेज कवर किया है, लंबे समय तक सैटेलाइट से इमेज कवर किया है और उसी में देखा है कि वृद्धि हुआ है। तो 1984 से 2023 तक के बीच में कितना वृद्धि हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, 27% की वृद्धि हुआ है, 27% की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हमारे यहाँ के हिमालय के जितने भी बर्फ़ हैं वो पिघल रहे हैं, या तो बर्फ़ ही टूट के गिर जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इससे कई प्रकार के डैम भी वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में। कैसे, मीरेन डैम्स, आइस डैम्स, इरोजन डैम्स, और चौथा कौन सा है आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर्च करके। कुछ आप भी बताइए।
जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना हम बता ही दे रहे हैं, कुछ आप भी मेहनत कीजिए इसलिए छोड़ देते हैं कुछ आप पर भी। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का इसका खतरा बढ़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि बाढ़ का खतरा इससे बढ़ेगा, ये इससे जाहिर होता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आज से एक नया चीज़ जारी किया है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए कितना स्टार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। कितना स्टार इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 स्टार में इसको लेकर चलिए। ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा कि 27% ही वृद्धि हुआ है, लेकिन ये जो इसरो का जो ये डेटा आया है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस और हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। भले इसे राजनीतिक कोई पार्टियां या राजनीति द्वारा इसे कोई विशेष महत्व न दिया जाता हो, लेकिन ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। तो चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ग्लेशियर लेक्स में सिर्फ पानी का ही तालाब नहीं होता है। देखिए, इस तरह के बड़े बड़े लेक्स में आपको क्या दिखेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा भी दिखेंगे इस तरह का, ठीक है। तो इसीलिए ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा, मैंने बताया मेगन डैम्स, आइस डैम्स, इरोजन डैम्स। देखिए, जैसे ये आइस डैम्स है, बर्फ़ का बड़े बड़े टुकड़ा ही यहाँ से टूट कर सीधे हिमालय से और यहाँ के तालाब में जमा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसेना के जहाज़ ने यूनाइटेड किंगडम के लिटोरल रिस्पॉन्स साउथ ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो ये सीधा सीधा आंसर है, किसने? INS सह्याद्री ने, INS सह्याद्री ने। यह तीसरा स्वदेशी डिजाइन किया हुआ और बना हुआ है प्रोजेक्ट 17 के तहत। भारत के प्रोजेक्ट 17 के तहत यह तीसरा स्वदेशी बना हुआ है।